सुस्वागतम। कक्षा 10वीं हिंदी पाठ 4.2 गृह प्रवेश। इसके रचयिता हैं सतीश जायसवाल। आइए इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सतीश जायसवाल का जन्म 17 जून 1942 को हुआ। उन्हें रिपोर्टाज, कविता, कहानी तथा विशेषतः संस्मरण और यात्रा वृत्तांत लेखन के लिए जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ कवियों में से माना जाता है और इनका निवास स्थान वर्तमान में बिलासपुर में है। इनकी कहानी संकलन जाने किस बंदरगाह पर, धूप ताप, कहाँ से कहाँ, नदी नहा रही थी, बाल साहित्य हैं, भले घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा। संपादन इनके छत्तीसगढ़ के शताधिक कवियों का प्रतिनिधित्व। संकलन कविता छत्तीसगढ़। संस्मरण है कील कांटे कमंद। आगे सतीश जी की गृह प्रवेश रचना के बारे में देखेंगे। सतीश जायसवाल जी की कविता गृह प्रवेश। अकेलेपन को दूर करने के लिए तथा आज के भौतिक युग में व्यक्ति अपने तक ही सीमित हो जाते हैं। आपस में मेल जोल एवं एक दूसरे से प्रेम संबंध की कमी पाई जाती है। तो इस सूनेपन को दूर करने के लिए कवि ने गृह प्रवेश की कविता की रचना की है। उन्होंने अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, आगे कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। ये गृह प्रवेश जो कविता है यह मुक्तक छंद है और ये गृह प्रवेश जो शब्द है ये तत्पुरुष समास है, याद रखेंगे। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर, दरवाजे की चौखट पर फिर भेजा चिड़ियों को न्योता। गृह प्रवेश का विधिवत चिड़ियों ने भी न्योता को मान दिया। आई दाना दाना चुगा और लौट गई बाहर ही बाहर दरवाजे से, वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4.2 गृह प्रवेश से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सतीश जायसवाल जी हैं। प्रसंग पहले ही मैं बता चुका हूँ। कवि ने अकेलेपन को दूर करने के लिए या घर की जो सन्नाटा है, सूनापन है, उसे दूर करने का प्रयत्न किया है। व्याख्या देखेंगे। कवि कहते हैं कि मैंने दरवाजे पर धान की बालियां वाली झालर लटका दिए हैं और उसके बाद चिड़ियों को मैंने आमंत्रित किया है। जिस प्रकार से हम नया घर बनाते हैं तो अपने सगे संबंधियों को आमंत्रण भेजते हैं और उस घर की विधिवत कलश स्थापना करके पूजा पाठ करते हैं।
उसी प्रकार से कवि ने यहाँ चिड़ियों को आमंत्रण किया। चिड़ियों ने भी उनके आमंत्रण को स्वीकार किया और चिड़िया आई, दाना चुगा और लौट गई। उसी प्रकार से लौट गई जिस प्रकार से हमारे घर या जैसे कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रिश्तेदार लोग आते हैं। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो वे अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी प्रकार से चिड़िया भी आई, दाना चुगा और दाना चुग करके वापस चले गए। आगे दूसरा कविता देखेंगे। छूट गया घर सूने का सूना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। संदर्भ पहले जो बताएं वही रहेगा। पूर्ववत और प्रसंग, इसमें कवि ने इस पद्यांश में कवि ने अकेले जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति की पीड़ा का सजीव वर्णन किया है। आप लोगों को सबको मालूम होगा कि कोई भी उत्सव या कार्यक्रम, या तो षष्ठी का कार्यक्रम हो, विवाह का हो या अन्य किसी भी कार्यक्रम हो, हमारे यहाँ आते हैं लोग तो कुछ दिन कार्यक्रम के चलते तक घर भरा भरा लगता है, अच्छा लगता है, चहल पहल रहता है घर में। और जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। उस समय हमें अपना घर जो है वह फिर पहले से भी अधिक सूना सूना महसूस होता है। कवि का कहने का मतलब यह है कि चिड़िया आई, दाना चुगी और मेहमान जिस प्रकार से कार्यक्रम में भाग लेने आते हैं और उसके बाद घर चले जाते हैं, वैसी चले गए, है ना। तो ऐसा प्रतीत होने लगा कवि को कि पहले से भी और अधिक सन्नाटा उनको महसूस होने लगे। किस प्रकार से कि किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर, जब हम कोई मेला देखने के लिए जाते हैं कहीं, तो मेले में हमें अनेक प्रकार की चीज़ें देखने को मिलता है। कहीं झूला, कहीं रंग बिरंगे खिलौने, तो कहीं रंग बिरंगी मिठाइयाँ, कपड़े इत्यादि। मेला सजा हुआ रहता है। और जब हम मेला से घूम करके लौट करके आते हैं तो फिर हमें अकेला और सूनापन महसूस होता है, क्योंकि मेला में खूब चहल पहल रहता है और जब आने के बाद सूनापन लगता है, मन थका हारा लगता है और बिल्कुल अकेला महसूस होता है। आगे तीसरी कविता देखेंगे।